बने। ओम शांति। आज बाबा के महावाक्य 15/7/2022। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारे सच्चे तीर्थ हैं शांति धाम और सुख धाम। तुम्हारे सच्चे तीर्थ हैं शांति धाम और सुख धाम। तुम्हें रूहानी पंडा सत्य तीर्थ कराने आया है। तुम्हें रूहानी पंडा सत्य तीर्थ कराने आया है। तुम राजाई और घर को याद करो। तुम राजाई और घर को याद करो। प्रश्न है, तुम्हारी किस मेहनत को बाप ही जानते हैं? बाप ने उस मेहनत से छूटने की कौन सी युक्ति बताई है? उत्तर है, बाप जानते हैं। बच्चों ने आधा कल्प भक्ति मार्ग में दर दर भटक कर बहुत ठोकरें खाई हैं। बहुत मेहनत करते भी प्राप्ति अल्पकाल क्षण भंगुर की हुई। बहुत मेहनत करते भी प्राप्ति अल्पकाल क्षण भंगुर की हुई। एकदम जंगल में जाकर फंस गए। विकारों रूपी डाकुओं ने लूट लिया। अब बाप इस मेहनत से छूटने की युक्ति बताते। बच्चे, सिर्फ मुझे याद करो। मेरे से ही सच्ची सगाई करो। इस बेहद की सगाई में ही मजा है। देह अभिमान रूपी बड़े डाकू से बचने के लिए अपने को इस देह से न्यारी आत्मा समझो। मुरली का गीत है, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। की हालत देखो क्या, बाकी थोड़ा समय है। मौत आया कि आया। कल्प पहले मौफिक सबके शरीर धन दौलत आदि सब मिट्टी में मिल जाएंगे। बाकी हम सब आत्माएं बाबा के पास जाकर पहुंचेंगी, फिर अपनी राजधानी में आकर डांस करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। आज की मुरली का सार। पहली पॉइंट है, अपनी बुद्धि को नॉलेज से सदा फुल रखना है। अपनी बुद्धि को नॉलेज से सदा फुल रखना है। बाप से आशीर्वाद व कृपा मांगने के बजाय बाप से आशीर्वाद व कृपा मांगने के बजाय पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे। अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। क्या सुना लवली बहन? बैठे कैसे हैं आप? पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। सेकंड पॉइंट, दुखियों को सुखधाम का मालिक बनाने की दुखियों को सुखधाम का मालिक बनाने की सेवा करनी है। ऐसा सपूत सर्विसेबल बनना है जो बाप भी बलिहार जाए। ऐसा सपूत सर्विसेबल बनना है जो बाप भी बलिहार जाए। वरदान। मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले कर्मयोगी भव। मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले कर्मयोगी भव। अभी क्या है, मन कहीं जाता है, बुद्धि कहीं जाती है। दो अलग अलग जगह शक्ति जाती है तो वो छीण हो जाती है। और अगर दोनों शक्ति एक जगह आ जाए, मन भी और बुद्धि भी, तो वो कार्य सहज भी होगा, सरल भी होगा और सफलता भी दिलाएगा। दुनिया वाले समझते हैं कर्म ही सब कुछ है, लेकिन बाप दादा कहते हैं कर्म अलग नहीं, कर्म और योग दोनों साथ साथ हैं। ऐसा कर्मयोगी कैसा भी कर्म होगा उसमें सहज सफलता प्राप्त कर लेगा। चाहे स्थूल कर्म करते हो, चाहे अलौकिक करते हो, लेकिन कर्म के साथ योग है, माना मन और बुद्धि की एकाग्रता है, तो सफलता बंधी हुई है। कर्मयोगी आत्मा को बाप की मदद भी स्वतः मिलती है। माना कर्म करते हुए अगर बाबा की याद है तो कार्य आपका बहुत अच्छा बनेगा, और अगर कर्म करते हुए और की याद है तो कई बार काम भी बिगड़ जाता है। इसलिए बाबा ने कहा कि अगर जहाँ कर्म योगी हैं, आत्मा को बाप की मदद स्वतः मिलती है, मदद मांगनी नहीं पड़ी। मान लो आप भोजन बना रहे हो, कर्म कर रहे हो ना, और उसमें आपने कहा बाबा मैं आपकी याद में भोजन बना रही हूँ, मेरा मन बुद्धि भी यहीं पर है, तो वो भोजन स्वाद में भी बनेगा, शक्तिशाली भी रहेगा और खाने वाले पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो उसमें फिर हमें बाबा की मदद ज़रूर मिलेगी। अब भोजन बना रहे हैं, मन कहीं मित्र संबंधी में लगा है, बुद्धि कहीं और काम में लगी है, यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया भोजन, कभी नमक नहीं डला, कभी मिर्च नहीं डली, कभी फलानी। ये कब होती हैं गलतियाँ? जब कहीं मन भटका हुआ है।
अगर मन और बुद्धि वहीं है तो गलती हो ही नहीं सकती। तो कई बार बाबा क्या कहता है, मन बुद्धि को समेट के ले आओ, और जब भी कोई काम करो उस काम को मन और बुद्धि के साथ करो, पूरे मनोयोग से करो। नहीं तो नहीं मन है तो नहीं करो, छोड़ दो, लेकिन जब भी करो पूरे मन बुद्धि के साथ करो, तो क्या होगा, उसमें सफलता जरूर मिलेगी। स्लोगन है, बाप के स्नेह का रिटर्न देने के लिए अंदर से अनासक्त व मन मनाभव रहो। बाप के स्नेह का रिटर्न देने के लिए अंदर से अनासक्त व मन मनाभव रहो। ओम शांति।